पिज़्ज़ा और सैंडविच दोनों का टेस्ट आपको इस एक ही रेसिपी में आने वाला है और इसमें हमने ब्रेड का इस्तेमाल तो किया ही नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत दिनों बाद फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिए। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू की स्टफिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है। साथ में उसमें बहुत ही कम 1 छोटी चम्मच जितना तेल लिया है और जीरा डाल दिया है। जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। ध्यान रखिएगा, तेल हमें सिर्फ इतना लेना है कि मसाले हमारे अच्छे से पक जाए। तेल स्टफिंग में से अलग नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाला है और साथ में बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल देंगे। शिमला मिर्च को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले शिमला मिर्च डाल दी और अब मैंने बारीक कटा हुआ छोटी साइज़ का प्याज भी डाल दिया है। साथ में मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है ताकि ये जल्दी से नरम हो जाए। तो देखिए, हमने स्वाद अनुसार नमक अभी ही डाल दिया है, बाद में हम आगे नहीं डालेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको हम अच्छे से चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है ताकि ये जल ना जाए और इसका कलर बरकरार रहे। अब ये हल्के हल्के सॉफ्ट होने लगे हैं, तो बाकी के मसाले कर लेते हैं। 1/4 चम्मच जितनी मैंने हल्दी पाउडर डाल दी है। साथ में आधी चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर, ये कम तीखा है इसलिए आधी चम्मच जितना ही मैंने गरम मसाला लिया है और इसके साथ ही चाट मसाला आधी छोटी चम्मच। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, पहले ही मैंने नमक डाल दिया था। अब उबले हुए आलू के टुकड़े हैं वो डाल दिए हैं। यहाँ पे हमें इसे मैश करना है, लेकिन मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अगर आप मैश किए हुए पोटैटो डालेंगे तो वो उसको मिक्स करने, मसाले के साथ मिक्स करने में बहुत टाइम जाता है। इससे अच्छा है कि पहले आप टुकड़े डाल दीजिए, अच्छे से उसके ऊपर सारे मसालों को कोट कर लीजिए। उसके बाद इस तरह से पाव भाजी मैशर से मैश कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और फटाफट काम हो जाएगा। अब देखिए, मैंने इसको अच्छे से इस तरह से मैश कर लिया। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है क्योंकि अब हमें इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। और देखिए, सारे मसाले इक्वली सब जगह स्प्रेड होते हैं। तो ये आइडिया आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस पर तो एक लाइक बनता है। तो देखिए, फटाफट से हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी हमें इसमें तेल ज़्यादा नहीं लिया था। तो देखिए, साइड में से कोई भी तेल नहीं अलग हुआ है। अब स्टफिंग जब तक ठंडी हो रही है, बाकी की चीज़ें तैयार कर लेते हैं। हमें इसमें जो हम बाहर का लेयर बनाएंगे उसको बेलने वगैरह की ज़रूरत नहीं है, यानी वो रोटी को। यहाँ पर मैंने गेहूँ का आटा और मैदा मिक्स लिया था। आप चाहें तो सिर्फ गेहूँ के आटे से बना सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप गेहूँ के आटे से ही बनाइएगा। मैंने पहली बार ट्राई किया था तो मैंने थोड़ा सा कन्फ्यूजन में दोनों चीज़ दी थी, क्योंकि अगर आप गेहूं के आटे से बनाएगी तो हेल्दी तो होगा ही, साथ ही वो बाहर से क्रिस्पी और गोल्डन दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार 1 चुटकी से 2 चुटकी जितना नमक, रेड चिली फ्लेक्स और धनिया डाल दिया है। ये सिर्फ ऑप्शनल है, ये सारी चीज़ें बाहर से अच्छी दिखे इसलिए मैंने डाली है। बाकी आप सिर्फ नमक डाल के भी इसको बना सकते हैं। अब इसका हम एक थोड़ा सा डोसा बैटर होता है ना, वैसा हम इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। लम्स फ्री बैटर तैयार करना है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी ये लम्स नहीं रहने चाहिए। देखिए, बहुत ही अच्छा है, ये चम्मच पे कोट हो रहा है और इस तरह से आप इसे चेक भी कर सकते हैं। अब नॉन स्टिक तवा ले लिया है और अच्छे से उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा के तवे को पोंछ लिया है कपड़े से ताकि ग्रीस हो जाए। अब 1 कड़छी भर के मैंने डाला है और इसको हम स्प्रेड करेंगे। पतला ही इसको हम स्प्रेड करेंगे, जैसे हम डोसा वगैरह स्प्रेड करते हैं ना, बिल्कुल वैसा। तो जैसे आप स्प्रेड करेंगे तुरंत ही ये ड्राई हो जाएगा ऊपर से। फिर जैसे हम पराठे सेकते हैं ना, बस बिल्कुल वैसे ही हम इसको पलट लेंगे। देखिए, ये मैंने पलट लिया और मैंने मैदा इस्तेमाल किया था ना, तो इसके अंदर जो कलर है ना वो ज़्यादा आया नहीं था, इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप गेहूं का आटा इस्तेमाल कीजिएगा। फ्रेंड्स, हम भी रेसिपी बनाते हैं तब ट्राई एंड एरर जैसी रेसिपीज़ होती हैं। कई बार नुकसान भी होता है, कई बार वेस्ट हो जाती है, फेंकनी पड़ती है, रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो वो सारी मेहनत आपको दिखती नहीं है, आपको सिर्फ फाइनल रिज़ल्ट दिखता है जो कि बढ़िया होता है, उसी को हम प्रेजेंट करते हैं। तो इतनी जो हम मेहनत करते हैं कैमरे के पीछे, उसके लिए तो प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए। बातों बातों में देखिए, मैंने दोनों तरफ से इसको पराठे को सेक लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे हाफ़ पराठे पे मैंने स्टफिंग लगा दी है। आलू की जो स्टफिंग हमने तैयार करके रखी थी वो लगा दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर की स्लाइस, प्याज की स्लाइस और चीज़ तो भर भर के डालनी है, क्योंकि चीज़ ही है जो बच्चों को पसंद आती है।
अब यहाँ पे गला भी थोड़ा सा बैठा हुआ है, मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया था। बस इसी तरह से इसको फ़ोल्ड कर लेना है। और थोड़ा सा मुझे फ़ोल्ड करने में दिक्कत हुई थी क्योंकि मैंने थोड़ा कुछ लालच में ज़्यादा ही स्टफिंग भर दिया था। तो आप थोड़ा सा कम ही भरिएगा क्योंकि बाकी की सारी चीज़ें भी इसके ऊपर आती हैं। आप चाहें तो इसमें पनीर की स्टफिंग भी कर सकते हैं, और उसके अलावा सेलरी, बॉइल्ड स्पिनच वगैरह ये सारी चीज़ें भी, या स्वीट कॉर्न, ये सब भी इस पर डाल सकते हैं। तो ये दीजिए, तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा पहली नाश्ते का पहला एक जो बोलते हैं ना हिस्सा तैयार हो चुका है। अब दूसरा भी पराठा उसी तरह से हमें रेडी कर लेना है और इस पर भी हम फटाफट से स्टफिंग लगाएंगे। देखिए इस तरह से पलटेंगे, थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा के इसको सेक लेंगे। मैं बहुत ही कम यहाँ पे तेल लगा रही हूँ, आप चाहे तो बटर या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपने रेसिपी देख ली है तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो ये भी देखिए अच्छे से दोनों तरफ से सिक गया है। इसी तरह से आप पराठे भी बना सकते हैं, बिना बेले जो पराठे बोले जाते हैं ना, कि बेलने की झंझट के बगैर, वो इसी तरह से बनते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ भी आपको लगेगा ही नहीं कि ये पराठा बेला नहीं है हमने, इतना परफेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे अभी मैंने स्टफिंग लगा दी है। मुझे एक्चुअल छोटी क्वांटिटी में बनाना होता है, इसलिए कुछ चीज़ों को मुझे ज़्यादा फ़िल करना पड़ता है। नहीं तो फिर अगर मैं कम कम करने जाऊँगी तो 6 से 8 बन जाएंगे मेरे नाश्ते के पीसेस। तो इसलिए मुझे यहाँ पे ज़्यादा ही भरना पड़ रहा है। अब मैंने सेम वैसा ही रिपीट कर लिया था। प्याज और टमाटर की स्लाइस रख दी थी, ऊपर से चीज़ मैंने स्प्रेड कर दी थी, घिस ली थी, और उसके बाद मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया था। और बस ये अपने पराठे की गर्मी और अंदर जो स्टफिंग है उसकी गर्मी की वजह से ही अपने आप चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाती है और पराठा अपने आप स्टिक हो जाता है। तो लीजिए, तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिए। आज तो मैंने 3 से 4 बार बोल दिया है, तो प्लीज़ ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।